स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, हमारा भारत देश जो है वो बर्ड फ्लू मुक्त घोषित हो चुका है और अब तक 83 लाख से भी ज्यादा पक्षी इस वजह से हमें छोड़कर गए थे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि OIE ने भारत को पक्षियों में होने वाले घातक रोग एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 3 सितंबर को भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तारीख पूछ ली जाती है। 3 सितंबर को भारत बर्ड फ्लू से मुक्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, हर मतदाता मोबाइल ऐप से कर सकेगा अपना सत्यापन। जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को ले शनिवार को समाहरणालय के सभाकक्ष के उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई और उसमें ये कुछ निर्णय लिए गए। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, QR कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे ATM से कैश। बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा शुरू की है। जी हाँ, बिना ATM कार्ड के भी कैश विड्रॉल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख बैंकों में शुमार बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा की शुरुआत कर दी है और इस सुविधा के तहत बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक QR कोड को स्कैन कर ATM से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक ने ATM में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI के जरिए QR कोड का एक नया फीचर जोड़ा है। ATM में वो सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, यूं समझिएगा QR वाला। और ऐसे में दोस्तों एक बार में 2000 रुपए तक आप इस प्रकार से BOI से निकाल पाएंगे। नई सुविधा की जानकारी देते हुए बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जी पद्मनाभन ने बताया, कैश निकालने में QR कोड की सुविधा प्रदान करने से हमें QR फॉर्म फैक्टर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इस तरह की सुविधा BOI ने शुरू कर दी है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI से हटाया बैन, 28 सितंबर से पहले होंगे चुनाव। जी हाँ, राजस्थान के क्रिकेट जगत के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाए हुए बैन को हटा लिया है। RCA पर BCCI ने वर्ष 2014 में बैन लगा रखा था। प्रतिबंध हटाने के बाद अब RCA में नए चुनाव की घोषणा भी हो गई है। RCA के चुनाव 28 सितंबर से पहले आयोजित कराने हैं। इस मौके पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि उम्मीद है राजस्थान क्रिकेट से जुड़े लोग पुराने दिनों को भूलेंगे और अब नए सिरे से मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही अगला अपडेट है, अब भारत दर्शन से कर सकेंगे स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी के दर्शन। जी हाँ, पुष्कर, हर की पौड़ी, स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और माता वैष्णो देवी के दर्शन एक साथ करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हमारा भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है वो इसके लिए 10 अक्टूबर से भारत दर्शन करके इस नाम से एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 13 दिवसीय यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रयागराज और आसपास के जिले के यात्री इलाहाबाद जंक्शन से बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों IRCTC की वेबसाइट के जरिए। ओके, तो इस तरह का ये भारतीय रेलवे का ऑफर है। चलिए अगले बड़ी खबर है, भारत के विशाल स्कोर के आगे निकला पाकिस्तान का दम, यूथ एशिया कप में 60 रन से हारा। जी हाँ, अर्जुन आजाद 121 और तिलक वर्मा 110 के शतकों की बदौलत इंडिया अंडर 19 टीम ने यूथ एशिया कप 2019 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 60 रनों से हरा दिया। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 305 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम कप्तान रोहेल नजीर के शतक 117 के बावजूद 245 पर ही टीम सिमट कर रह गई और पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। चलिए अगला अपडेट है, PM मोदी ने मुंबई को दिया तोहफा, 19,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव रख दी गई है। जी हाँ, मुंबई के लोगों को गणपति उत्सव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने यहाँ कई मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री की ओर से मेट्रो की जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है उनकी लागत है लगभग 19,000 करोड़ रुपए। PM मोदी ने भारत अर्थ मूवर्स द्वारा निर्मित पहले मेक इन इंडिया मेट्रो कोच का भी उद्घाटन किया और PM मोदी खुद मेट्रो कोच में भी बैठे। वहीं 3 मेट्रो के लाइनों का काम 2026 तक पूरा करना निर्धारित किया गया है। चलिए अगला अपडेट है, गूगल प्ले स्टोर पर अब UPI से कर सकेंगे पेमेंट, ऑफिशियली ऑप्शन मिल चुका है। जहां गूगल ने बीते गुरुवार को प्ले स्टोर पर भारतीय यूजर्स के लिए नया पेमेंट ऑप्शन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। भारतीय यूजर्स अब प्ले स्टोर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI की मदद से भी ऐप से बाकी सर्विसेज के लिए यानी मूवीज, गेम्स वगैरह के लिए पेमेंट कर पाएंगे UPI से। चलिए अगला अपडेट है, पतंजलि की होगी रुचि सोया, NCLT ने लगा दी मुहर। जहाँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कर्ज में डूबी कंपनी रुचि सोया के लिए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी की पतंजलि की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। और मंजूरी देने से पहले राजेश शर्मा और VP सिंह की पीठ ने कहा कि मामले में सभी परिस्थितियों पर चर्चा कर ली गई है और पीठ ने इसके साथ ही रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वह इस आदेश की सूचना तत्काल रिजोल्यूशन प्रोफेशन, रिजोल्यूशन आवेदक और कर्ज में डूबी कंपनी और IBBI को दे। तो इस तरह से रुचि सोया कंपनी पर ऑलमोस्ट 9,500 रुपए का कर्ज है, 9,500 करोड़ रुपए का, और ये कंपनी बाबा रामदेव की होने जा रही है। चलिए अगला अपडेट है, जोमेटो ने 541 कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बाहर निकाला, बयान जारी करके बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो कंपनी की वजह जो रही ना, उसका कहना ये कि जोमेटो ने इस कदम के पीछे तकनीकी बदलावों की वजह बताया। कंपनी के बयान के अनुसार वह ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जो कि ग्राहकों की शिकायत के निपटारे, पूछताछ समेत तमाम कार्यों में मददगार भी साबित हो रहे हैं और इसीलिए कर्मचारियों को निकाल दिया। जरा सोचिए। चलिए अगला अपडेट है, पीएम मोदी ने औरंगाबाद की आयशा शेख को दिया 8 करोड़वां मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन। जी हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला गैस योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस बांटने का लक्ष्य शनिवार को पूरा हो गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाभार्थी आयशा शेख को 8 करोड़वां मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिया। महाराष्ट्र में टोटल 44 लाख कनेक्शन दिए गए हैं और भी 10,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने का लक्ष्य पूरा किया गया। अब और ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मदर डेयरी के बाद अब ये दूध अगले हफ्ते से हो जाएगा महंगा, इतने रुपए तक कीमत बढ़ सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा मदर डेयरी के दूध की कीमत हाल ही में बढ़ी थी, राइट। और इसके बाद प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने भी कीमत बढ़ाने के लिए मना कर दिया, लेकिन पराग मिल्क फूड्स इस मामले पर अगले सप्ताह गौर करेगा। हालांकि अमूल के गाय का दूध का दाम पहले ही 44 रुपए और पराग मिल्क के गाय का दूध का दाम 48 रुपए लीटर है। अब इसमें गुरुवार को प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ता कंपनी मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में गाय के दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 44 रुपए प्रति लीटर कर दी। चलिए अगला अपडेट है, इसरो चीफ शिवन का दावा, असफल नहीं हुआ चंद्रयान 2, अगले 14 दिनों तक लैंडर से संपर्क करने की कोशिश जारी रहेगी। जहां भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन इसरो के चेयरमैन शिवन जो है, उन्होंने चंद्रयान 2 मिशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन सफल रहा। एजेंसी चंद्रयान 2 के लैंडर से दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए अगले 2 हफ्तों तक लगातार प्रयास करेगी। बस संपर्क ही तो टूटा है। देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक इसरो को, हकीकत में भगवान करे इनको सफलता मिल जाए। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं चंद्रयान 2 को लेकर लैंडर विक्रम के हैक होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने उठाए सवाल। जहां चंद्रयान 2 के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले उसका इसरो से संपर्क टूटने को लेकर वरिष्ठ स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वेब दुनिया से खास बातचीत में राम श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह अचानक लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूटा, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। राम श्रीवास्तव का कहना है कि कहीं इस पूरे सिस्टम को हैक तो नहीं कर लिया गया। इस दिशा में भी इसरो के वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि राम श्रीवास्तव ने कहा कि इस पूरे मिशन को बहुत करीब से देखा और जब लैंडर विक्रम लैंडिंग से महज 2 किलोमीटर दूर था, उसमें एक जर्क सा लगा और विक्रम अपने निर्धारित ट्रैक से हट गया। श्रीवास्तव कहते हैं कि अपने स्पेस साइंस के अनुभव से और उसी के आधार पर वे कह सकते हैं कि अगर लैंडर विक्रम का टकराने के बाद संपर्क टूटता है तो ये बात समझने में आती, लेकिन चांद की सतह से 2 किलोमीटर दूर रहकर संपर्क टूटना उनकी समझ में नहीं आ रहा। और वह कहते हैं कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग 8 बार धरती पर सफलतापूर्वक की जा चुकी है। यार, धरती पर तो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से भी 6 गुना अधिक है और यहाँ पर हवा भी है। ऐसे में जब लैंडर विक्रम को 6 गुना ज्यादा बार चेक करके देख लिया, तो ऐसे में ऐसा कोई रीजन नहीं बनता कि लैंडर विक्रम की सतह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी चांद की सतह पर। वह जोर देकर कह रहे हैं कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग तो होना ही थी। अगर कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हुआ तो उसका संपर्क टूटा, तो मेरी नजर में इस पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया। ये कहना है इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट का। अब देखते हैं दोस्तों, अगर हैक भी किया गया होगा तो भी इस पर इसरो साइंटिस्ट की टीम रिसर्च कर रही है और पूरा पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिस किसी ने भी ये नाकाम हरकत करने की कोशिश की होगी ना, उसके से चमड़ी उधेड़ के रस खैर नहीं फिर तो उसकी। चलिए अगली बड़ी खबर है, चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूटा, लेकिन वर्ल्ड मीडिया ने की इसरो की तारीफ और कहा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। जहां चंद्रयान 2 मिशन को शुक्रवार और शनिवार की देर रात उस समय झटका लगा जब लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया और चंद्रमा के सतह से महज 2 किलोमीटर दूर पहले विक्रम का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। आखिरी 15 मिनट जो सबसे मुश्किल माने जा रहे थे, उसे यह मिशन पूरा नहीं कर पाया। भारत के इस अहम मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि भारत को इस मिशन में लगे झटके के बाद भी वर्ल्ड मीडिया यानी कि फॉरेन मीडिया ने इसरो की तारीफ की है। अमेरिकी मैगजीन वायर्ड के अनुसार इस मिशन में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अच्छी बात है, भारत कभी हारा नहीं है और नहीं हारेगा। चलिए अगले अपडेट में बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार की। तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इन 9 राज्यों में आज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा और उसके बाद शनि रवि तक भी जारी रह सकता है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है, यहाँ के कुछ गाँव में, जिलों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला वीडियो में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की। तो वैश्विक दबाव से सोना 10 रुपए और चांदी 100 रुपए तक सस्ती हुई है और उसके बाद बेसिकली सोने का रेट है 39,570 और चांदी का रेट है 48,500 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए अगला अपडेट है, खुशखबरी, लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। आज इतनी कीमत घट चुकी है। आपको बता दें शनिवार को दिल्ली और चेन्नई में पेट्रोल का दाम 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ और डीजल भी 5 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ और उसके बाद बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट आप क्रमशः स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, भारत से कई ज्यादा सख्त हैं अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों के ट्रैफिक नियम। 7 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है दोस्तों। आपको तो पता होगा हमारे भारत में तो 1 सितंबर से न्यू मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 संशोधित लागू हुआ, राइट। लेकिन फॉरेन में इससे कई समय पहले से ही हमारे भारत में लागू हुए उनसे भी ज्यादा सख्त कठोर कानून पहले से ही है। इसलिए
हम भारतीयों को ये बात समझनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। चलिए अगला अपडेट है, मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर सख्त हुई गहलोत सरकार और जारी किया परिपत्र। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मितव्ययता के रास्ते पर बढ़ते हुए मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर सख्त हो गई है और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो वो 15 दिनों से ज्यादा का विदेश दौरा नहीं कर सकेंगे। एक महीने में 15 दिन से ज्यादा का विदेश दौरा नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को सप्ताह के पहले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर होना ही होगा। जयपुर रहकर मंत्रियों को जन अभियोगों का निराकरण करना होगा। चलिए अगला अपडेट है, चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना भी नियम के खिलाफ आता है और इससे भी चालान होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये नए ट्रैफिक रूल्स में नहीं है, पहले से बना हुआ है। आप स्लीपर चप्पल पहन करके मोटरसाइकिल बाइक नहीं चला सकते, बूट पहनना जरूरी है। ये भी ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। हालांकि इस छोटे से नियम पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इस पर भी 1000 रुपीज का फाइन है, ध्यान रखिएगा। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलिए अगला अपडेट है, वोडाफोन यूजर्स को तोहफा मिला है। अब केवल इतने रुपए से रिचार्ज करने पर एक्टिव रहेगी सिम। जहाँ पहले वोडाफोन यूजर्स को सिम चालू रखने के लिए कम से कम 24 रुपए या 35 रुपए खर्च करने होते थे, राइट। और अब वोडाफोन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लिए वोडाफोन की 24 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। यानी उसी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ वोडाफोन ने अपने पुराने रिचार्ज 20 रुपए के प्लान को भी दोबारा लॉन्च कर दिया। यानी कि अब आपको सिम चालू रखने के लिए मात्र 20 रुपीज का रिचार्ज करना होगा। चलिए अगला अपडेट है, मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन कोशिशों से डबल होगी किसानों की आय। जहाँ 100 दिनों के लगातार ब्यौरा मोदी सरकार सुनाते हुए मुंबई में बोले कि सरकार ने कई सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और ये चीज तो वाकई में हमें भी दिख रही है दोस्तों। की लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के बाद महज 100 दिन के अंदर अंदर ही भारत में कितने बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिसमें 3 तलाक हो गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हो गई, धारा 35A हो गया और भी इसी मौके पर मुंबई में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। तो इस तरह के कई सारे काम पीएम मोदी गवर्नमेंट ने 100 दिनों के अंदर अंदर जो किए मुंबई के अंदर, वो इसके बारे में बातें बता रहे थे लोगों को। चलिए अगला अपडेट है, उदय ने बताया आधार को सेफ रखने का एक नया तरीका, नहीं चोरी होगी आपकी जरूरी डिटेल्स। दरअसल आप ऑनलाइन uday.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के अपने बायोमेट्रिक्स को लोक अनलॉक कर सकते हैं। आधार सर्विस के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रह पाएगा। चलिए अगला अपडेट है, फ्लिपकार्ट से होगी भारत के पहले 64 MP कैमरे वाले स्मार्टफोन की बिक्री। Realme XT को 13 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और कंपनी ने इसके लिए मीडिया इनवाइट शेयर भी कर दिया। इस स्मार्टफोन की खास बात ये होगी कि इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ये कंपनी का और भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 64 MP कैमरा मिलेगा। Realme ने पहले ही Realme XT के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा भी कर दिया। हम भी तो देखें आखिर 64 मेगापिक्सल कितना खतरनाक। चलिए अगला अपडेट है, इन किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे 4-4 हजार रुपए। अगर आपको नहीं मिले पैसे तो करें ये काम। जी हाँ, किसानों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ देश के आधे किसानों तक पहुंच गया और अब तक इसके 7 करोड़ 5 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। अभी भी इतने कई सारे किसान हैं जिनको इंतजार है, जिसके तहत हर किसान को खेती किसानी की मदद के लिए सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश में मिला है, जहाँ करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों को 1 करोड़ 70 लाख लोगों को इस योजना से पैसा मिल चुका है और अन्य लोगों को भी जल्दी इसका लाभ मिले। इसके लिए मोदी सरकार ने आदेश दिए हैं कि अगर जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है ना, वे सीधे ही कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 01123381092 पर संपर्क करके यानी कि कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट है, महिलाओं के मुक्त सफर के लिए भी मेट्रो योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताया और कहा कि इसे रोक सकते हैं टाइम है चाहे तो, वरना इससे दिल्ली का मेट्रो डिपार्टमेंट घाटे में जा सकता है। चेतावनी है ये। चलिए अगला अपडेट है, अब अभिभावक सीधे सरकार से सरकारी स्कूल की कर सकेंगे शिकायत। जहाँ अब अभिभावक भी सीधे ही सरकार को बता सकेंगे कि किस स्कूल में मिड डे मील के अंदर धांधली हो रही है या फिर किताबें देर से पहुंच रही हैं। सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा ऐप लॉन्च करने के बाद अभिभावकों से लेश विद्यालय संबंध समितियों को भी इससे जोड़ा जाएगा और ऐप को चलाने के लिए इन्हें न केवल अधिकारी प्रशिक्षण देंगे बल्कि हर ब्लॉक में वीडियो वैन भी चलाई जाएगी। तो इसके माध्यम से टच में रह पाएंगे सरकारी स्कूलों के अभिभावक। अगला अपडेट है, ओपिनियन को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों पर मोदी सरकार का शिकंजा है। केंद्र सरकार के प्रमोशन में 360 डिग्री नियम लागू होने से अधिकारियों के प्रमोशन में पारदर्शिता आई है और अब उन अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा जिनकी जांच देश के किसी भी हिस्से में चल रही है फ्रॉड वगैरह में, भ्रष्टाचार में। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, पाकिस्तान ने राष्ट्रपति कोविंद को हवाई मार्ग देने से मना कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आइसलैंड यात्रा की उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने नहीं देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस फैसले को मंजूरी दी है और इससे ज्यादा तो पाकिस्तान से होता ही क्या है। वहीं एक और बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। LOC पर बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और 370 हटने के बाद कई बार ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का समय वाकई में आ चुका है। चलिए अगला अपडेट है, ट्रैफिक पुलिस ने किया साफ, जितनी बार स्पीड लिमिट तोड़ेगा ना उतनी ही बार चालान कटेगा। तो दोस्तों सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। चलिए अगला अपडेट है, बिहार के अंदर 7 नवंबर को होगी STET परीक्षा। 9 से 18 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET की तिथि घोषणा कर दी गई है। 7 नवंबर 2019 को आयोजित होगी। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, चंद्रयान 2 को लेकर मोदी जी ने कहा दिल छोटा न करें, फिर एक नई सुबह होगी और हम चंद्रयान 3 की तैयारी करेंगे। चलिए अगला अपडेट है, अब हर थाने पर कैमरे से होगी बोल
बॉस गिरी। जी हाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है और यहाँ पर अब हर थाने पर बिग बॉस डीजीपी की सीधी निगाह रहेगी। पुलिस के तकनीकी सेवा विभाग की ओर से सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जारी हो चुकी है, जिसे आप ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है आधार बनवाने या अपडेशन के लिए ऑनलाइन बुक करें अपॉइंटमेंट सर्विस शुरू हो चुकी है। इसको लेकर उदय द्वारा संचालित किए जा रहे आधार सेवा केंद्रों पर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है 10 सरकारी बैंकों के विलय से गुजरात में बंद होगी 300 ब्रांच, 3000 से ज्यादा नौकरियों पर खतरा बन रहा है। और अब देखते हैं बैंकों का विलय आखिर किस तारीख तक और कैसे अपडेट होता है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार यही खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे तो आप जीत पाएंगे एक शानदार अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट है हमारे DLS न्यूज टीम की तरफ से। मधुमक्खी के एक छत्ते में कितनी तरह की मधुमक्खियां होती हैं? तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आज जीत पाएंगे एक शानदार सरप्राइज बम्पर उपहार, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टूल्स, गैजेट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो कि रैंडमली गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। ओके, तो इसी वीडियो में आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।